आज की वीडियो उन लोगों के लिए फ़र्ज़ है जो यूएस इल्लीगल आना चाहते हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो यूएस इल्लीगल आ चुके हैं। क्या हाल है सोनियो? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि लोग यूएस इल्लीगल किन किन रास्तों से आते हैं और जब वो इलीगल इंटर हो जाते हैं उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्या वो कोई डॉक्यूमेंटेशन हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा वो यहाँ पर जॉब कैसे करते हैं और ग्रीन कार्ड कैसे हासिल करते हैं और इसके अलावा फिर उनकी यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से गुज़रती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। लोग यूएस 4 इलीगल तरीक़ों से इंटर होते हैं। पहला है जी मैक्सिको बॉर्डर। वो लोग क्या करते हैं, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान से लोग हो गया, वो ट्रैवल करते हैं, अगर उनके पास पैसे हों तो वो टर्की जाते हैं फ़्लाई करके, वहाँ पर वो एजेंट हायर करते हैं, ऑलरेडी उनके पास होता है, वो उनको यूरोप ले जाता है और यूरोप से फिर वो मैक्सिको पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर वो रेगिस्तान से होते हुए रियो ग्रांडे एक जगह है जो कि यूएस को टच करती है, तो फिर वहाँ से वो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उनकी लाइफ बिल्कुल रिस्क पर होती है। अगर वहाँ पर आर्मी चाहे तो उनको वो शूट कर सकती है दोनों तरफ की, और इसके अलावा फिर ये भी है कि या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट उनको देते हैं तो फिर वो उनको किसी न किसी तरीके से अलो कर देते हैं। तो खैर वो मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू इंटर होते हैं। सेकंड तरीका उनका ये होता है कि वो बाय सी जाते हैं। बाय सी बड़े बड़े शिप्स में वो कंटेनर में उनको डाल देते हैं और फिर वो बोट पर उनको जो है डिफरेंट मुल्कों से ले जाते हुए फिर फाइनली वो ले आते हैं फ़्लोरिडा या कैलिफोर्निया के साहिलों पर और फिर वो वहाँ से उनको इलीगल एंट्री करवा देते हैं। और तीसरा जो वे होता है वो ये है कि लोग यहाँ पर लीगली वीज़ा पर आ जाते हैं, जैसा कि ट्रैवल हो गया, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो ओवर स्टे करते हैं और यहाँ पर वो छुप जाते हैं, सही है, अंडर द टेबल वो गुम हो जाते हैं और फिर वो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और जो चौथा वो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ह्यूमन स्मगलिंग होती है और फिर वो डिफरेंट वे से की जाती है, जैसा कि जैसे सामान आता है कंटेनर्स का, ठीक है, तो वो उन सामानों के थ्रू उनमें डाल डाल के जो है ना लोगों को यहाँ पर भेज देते हैं। इन 4 तरीक़ों से लोग यूएस इलीगल आते हैं, लेकिन ये 4 तरीक़ों में ज़िंदगी का इतना ख़तरा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अभी रिसेंटली एक इल्लीगल चाइनीज़ की स्टोरी सुनी, उससे मैंने डिस्कशन की और लिटरली मेरी आंखों में इतने आंसू थे ये सुन के कि कितने लोग तो रास्ते में मारे जाते हैं और किस किस तरीके से एजेंट्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर यहाँ पर आके उनकी लाइफ कैसी होती है, तो फिर उसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर जो है उसकी स्टोरी की वो अपलोड कर दूँगा। अब आ जाते हैं कि कुछ लोग अगर अपनी जान बचाकर किसी न किसी इल्लीगल तरीके से मर मरा के वो यूएस अगर इंटर हो गए, तो अब उनके पास जो है जो ज़्यादतियाँ उनके साथ शुरू होती हैं। तो सबसे पहली ये है कि लिविंग इन द शैडो, वो हमेशा छुप कर रहेंगे। पुलिस या आर्मी को देख के उन्होंने भाग जाना होता है और उन्होंने उन जगहों पर रहना होता है जो कि बिल्कुल ही जो है मतलब बिलो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड होती हैं। तो वो उस तरीके से वहाँ पे ना समझे कि सर्वाइव कर ही रहे होते हैं, बस ज़िंदगी समझे कि उनकी ना मर मर के गुजर रही होती है। और सेकंड ये चीज़ है कि नो बेसिक राइट्स, ना तो वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, अगर उनके साथ कोई बच्चे हैं तो वो भी ना तो स्टडी कर पाएंगे किसी पब्लिक स्कूल्स में, और इसके अलावा अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो तब भी कोई भी पुलिस वगैरह कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं देगा, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और वर्स्ट केस में या तो उनको जेल में डाल देंगे या फिर उनको डिपोर्ट कर देंगे। और तीसरी ये चीज़ है कि वर्किंग अंडर द टेबल और एक्सप्लॉयटेशन, तो जो लोग भी उनको काम देंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो उनकी अपनी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसा कि चाइनीज़ हो गए, तो वो चाइनीज़ कंपनीज़ में ही काम कर रहे होते हैं, सही है। चाइनीज़ में उसको कहते हैं ख्वारन, मतलब ये है कि वहाँ के उनके लोकल लोग, और देसी फिर यहाँ पे कहते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी जो हैं वो फिर देसी लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो भी उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं कि जहाँ पे अगर आपकी सैलरी बनती है $100 तो उन्होंने वहाँ पे उनको $50 देनी है, और बाज़ ज़ात अगर उनका दिल किया, सही है, अगर उनका कोई बिज़नेस लॉस में जा रहा है, या तो वो उसको सैलरी ही नहीं देंगे या फिर जो है ना छोटा मोटा जो है ना $10-15 देके ना भगा देंगे। तो इस तरीके से उनके साथ जो है ना वो काम करने में भी ज़्यादतियाँ शुरू हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग इलीगली तौर पर यूएस आ चुके हैं, तो वो किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए होती है। एक होता है टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, ठीक है, जिसको टीपीएस भी कहते हैं। ये नॉर्मली
उस सिचुएशन में दिया जाता है जब आपकी कंट्री के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों और आप किसी न किसी तरीके से यूएस इंटर हो जाएं। और नॉर्मली ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि हाई ऑफिशियल्स होते हैं। और अगर आम इंसान किसी लॉयर के थ्रू इसकी कोशिश करेगा तो वो वकील एडवोकेट उनका खून पी जाएंगे और बहुत कम इसके मिलने के चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ होती है कि वो यहाँ आकर असाइलम अप्लाई कर लें। मतलब वो कोई ना कोई यहाँ पर आकर केस बना देते हैं कि आपकी जान को कोई मसला है, लेकिन उसके लिए भी लीगली इतनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। और जो लॉयर होता है वो इस केस को बाज़ औक़ात इतना खींच जाता है कि इसमें कई सालों लग जाते हैं। और वही बात है कि पहले वो मर मरा के यहाँ पे पहुँचे और फिर यहाँ पे खून चूसने के लिए उनके लिए यहाँ पे वकील बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर इतने लॉयर्स हैं, इतनी फर्म एजेंसीज़ हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको बिल बोर्ड पर नज़र आएंगे कि वकील यहाँ पर हैं। इवन कि अगर आप यूट्यूब पर चलाते हैं तो आपको उनकी एड्स भी दिखाई देंगी। तो आपने अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो बहुत केयरफुली इस चीज़ को करना है कि आप कोई ऐसा लॉयर चूज़ करें कि जो आपको इतना ज़्यादा ज़लील ना करे। अदरवाइज़ ये इतना तंग करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर तीसरी चीज़ ये होती है जो कि अगर हो सकता है तो मेरे ख़्याल से वो बेहतर है कि यूएस के सिटीज़न के साथ मैरिज। अगर तो आप किसी यूएस सिटीज़न के साथ मैरिज कर लें फिर तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर फिर मैरिज के भी दो तरीके हैं। एक तो जेन्युइन मैरिज है ना कि कोई आपके साथ यहाँ पे शादी करना चाहता है, और सेकंड ये है कि फ़ेक मैरिजेस। अब फ़ेक मैरिजेस के लिए फिर से वही बात है कि आपको कोई ना कोई जो है वो लॉयर लेना पड़ेगा। उसकी सर्विसेज को आपने यूज़ करना है तो फिर उसके लिए फिर वो पेमेंट पे पेमेंट मांगेगा आपसे, और फिर इस केस को काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसमें फिर से जो है ना वो पैसे पे पैसा खींचेगा। अब इसमें फ़ेक मैरिजेस में सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना तंग करे और वो कितने पैसे आपसे खाना चाहता है या चाहती है। तो ये जो फ़ेक मैरिज वाला तरीका है ये तो मैं किसी को रेकमेंड ही नहीं करूँगा, सही है, क्योंकि इसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा ख़तरा है। ज़्यादातर ये है कि लोग इल्लीगली अंडर द टेबल काम कर लें। फ़ेक मैरिज में मसला ये है कि अगर आपके पार्टनर की नीयत ख़राब होगी तो उसने आपको मज़ीद तंग करके और ज़लील करके रख देना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग इल्लीगली इंटर होते हैं तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक उनको स्टेटस मिल जाता है, उसको डैका कहते हैं, ठीक है, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड एडल्ट्स, ठीक है, डैका DACA, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड एडल्ट्स। तो इसमें ये होता है कि उन बच्चों को एक स्टेटस टेम्परेरी तौर पर दे दिया जाता है कि वो यहाँ पर रह सकते हैं, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर काम वगैरह कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप अगर असाइलम को कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्रीन कार्ड में, उसके लिए भी फिर आपको पिटीशंस फाइल करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर वो आपको आपका केस लगेगा, फिर कोर्ट आपको बुलाएगा, फिर वेरीफाई करेगा, फिर इसी तरह इसी में इसमें भी यही सिचुएशन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और इसके अलावा 5वें नंबर पर जो एक चीज़ है जो कि मतलब वायबल होती है कि अगर आपका कोई पार्टनर है वो यहाँ पर रहता है तो फिर वो आपको इजीली यहाँ पर स्टेटस दे सकता है और आपके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बेटर वे होता है कि अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी यूएस है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिकन लोग करते हैं, उनका मतलब हस्बैंड यहाँ पर है तो वाइफ इलीगली मैक्सिको बॉर्डर से इंटर हो गई और फिर उन्होंने बच्चा कर लिया और फिर बच्चे के बिना पर जो है नेशनैलिटी के लिए जो है ना या पासपोर्ट के लिए उन्होंने कर लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। मतलब आप 20 से 25 साल माइंड में रखें कि वो बच्चा जब बड़ा होगा फिर 20 से मतलब 21 साल उसको लगेंगे, फिर जाके वो आपको स्टेटस दे सकेगा ग्रीन कार्ड का और फिर आप उसके बाद जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस कोई आसान काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लोग इल्लीगली यूएस आते हैं वो फिर यहाँ पर आकर काम कैसे करते हैं। तो उनके पास पहला रास्ता होता है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स। वो यहाँ पर आकर अपनी फ़ेक आईडी, पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ेक बनवा लेते हैं और फिर जॉब हंट करते हैं और जॉब स्टार्ट कर देते हैं। इससे उनको एक फ़ायदा होता है कि उनको सैलरीज़ वगैरह अच्छी मिल जाती हैं और जॉब हंट करने में आसानी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोई भी लीगल काम किया, जैसे बैंक अकाउंट वगैरह कोई ट्रांजैक्शन इस तरह के प्रोसेस में गए, तो फिर उनके लिए वहाँ पे मसला हो सकता है और फिर उनको या तो रिपोर्ट किया जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा वो ये करते हैं कि वर्क ऑन कैश विद नो डॉक्यूमेंट्स। मतलब वो फिर काम करते हैं अंडर द टेबल कंपनीज़ में और कैश पेमेंट लेते हैं और फिर वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरीके से उनसे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है। मतलब कंपनी या तो उनको बहुत लो स्टैंडर्ड की पे देगी
या फिर बाज़ केस में जो है उनको पैसे ही नहीं देती, वैसे ही उनको फारिग कर देती है। अब मैं बात करना चाहूँगा उस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर इल्लीगली आना चाहते हैं या आ चुके हैं या रह रहे हैं, उनको इन 3 चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि कांस्टेंट फ़ियर, वो बंदा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा वो एक उसके अंदर डर रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मेरी जो है वो एम्प्लॉयर मेरी सैलरी ना खा जाए, और कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, या कहीं मेरे साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर वो कार वगैरह इस तरीके से चला रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो चला लेते हैं, लेकिन वो हमेशा परेशान रहेंगे और ये डिप्रेशन उनको खा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, वो बंदा कभी भी अपने आप को अमीर नहीं बना पाएगा अनलेस उसके साथ कोई भी जो है ना वो जैकपॉट उसका लग जाए, या कोई लॉटरी लग जाए, या फिर वो यहाँ पर किसी लीगल स्टेटस में चला जाए। अदरवाइज़ उसकी लाइफ यहाँ पर बहुत ही जो है वो बिलो एवरेज गुजरेगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि उसको भूखा सोना पड़े, होमलेस रहना पड़े, और छुप छुप के कहीं ना कहीं फुटपाथ पे सोना पड़े, गाड़ियों में सोना पड़े। तो इस किस्म की लाइफ उसको यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। और जो तीसरी चीज़ है, और जो कि बड़ी खौफनाक, ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो प्राइवेट में भी अफोर्ड कर सके, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो वो बंदा यहाँ पर मतलब ये है कि हॉस्पिटल के बगैर रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे क्लिनिक वगैरह होते हैं जहाँ पे वो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेता है, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है। अगर वो बीमार पड़ा, उसको ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हुई, तो वो यहाँ पे उसके लिए बस मरने वाली सिचुएशन हो जाएगी। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ का फैक्ट है कि यूएस में सारे लोग लीगली नहीं आते। यहाँ पे बहुत सारे लोग इल्लीगली आते हैं और इल्लीगली ही काम कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में नरमी होती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको नेक्स्ट डे ही डिपोर्ट कर दे, लेकिन वो क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए होते हैं भाई, जो $100 की बजाय $50 में काम करें, और ना तो उनके ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करें, और कैश में यहाँ पे पेमेंट लें और यहीं पे यूटिलाइज़ करें, ताकि उनका पैसा ना तो बाहर जाएगा। तो इस हिसाब से उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, इस वजह से वो अलो कर देते हैं या फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ ये पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। और एक और बात कि मैं एंड में एक सजेशन देना चाहूँगा, भाई अगर तो आपकी ज़िंदगी को जेन्युइन ख़तरा है, सही है, कि आपकी ज़िंदगी को वाकई में लाइफ थ्रेट है, तो फिर आप चलें, बंदा सोच सकता है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ले लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मरना तो है, तो मैं क्यों ना ऐसा स्टेप लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाए, तो ठीक है। अदरवाइज़ सिर्फ पैसों के लिए अपने आप को इतने सालों के लिए डिप्रेशन में डालना, और फिर उसके बारे में सोचना कि मेरी ज़िंदगी एक दिन बेटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ लॉटरीज़ लगती हैं कि ऐसा हो जाता है, सही है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग हमेशा लीगल वे को चूज़ करें, उसमें बेहतरी होती है। वो रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन खामखा किसी एजेंट के धोखे में ना आएँ, सही है। या तो आपकी फैमिली यहाँ पर हो, तो तब आप जाकर कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लें किसी एजेंट के पास, अदरवाइज़ आपकी ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। आप अपनी जगह पर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर एफ़र्ट करें। अब मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ, मैंने कभी यूएस आने के बारे में सोचा भी नहीं था, सही है। मैं जहाँ पे मौजूद था, मैं वहाँ पे मेहनत कर रहा था, और कॉन्स्टेंटली मैं चाइना में, मुझे तकरीबन 7.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए। तो हमारी यहाँ पे कंपनी है, तो मैं वहाँ से यहाँ मुंतकिल हो गया। आज की वीडियो में बड़ी तल्ख बातें होगी, लेकिन मकसद एक दूसरे की इस्लाह करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस्मान।